हाय हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार और आज हम करने वाले हैं पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं साझेदारी। तो देर न करते हुए मुद्दे की बात पे आते हैं। तो दिया हुआ है, सीमा और रानी एक व्यवसाय में, सीमा और रानी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। सीमा ने 8 महीने के लिए, यानी सीमा ने 8 महीने के लिए 35,000 रुपये का निवेश किया और रानी ने 10 महीने के लिए 42,000 रुपये का निवेश किया। 31,570 रुपये के लाभ में से सीमा का हिस्सा क्या होगा, ये दिया हुआ है। तो देर न करते हुए पार्टनरशिप क्लियर है। तो दिया हुआ है, सबसे पहले हमें करना क्या है, सीमा और रानी। सबसे पहले मैंने सीमा लिख लिया और रानी लिख लिया। सीमा और रानी एक व्यवसाय में साझेदारी होते हैं, यानी कि भागीदार होते हैं। तो सीमा ने यानी कि कितने रुपए लगाया, 35,000 रुपये लगाया और निवेश किया, और रानी ने 42,000। क्लियर है। पहला सवाल बहुत बेसिक से करेंगे। उसके बाद आपको पता है ये रेशो में चल रहा है, तो क्या करेंगे हम, इन 2 जीरो को, यानी 3 जीरो को लेस और इधर लगा देंगे। क्लियर है, कैंसिल आउट हो गई। तो 35 इधर है सीमा का और रानी का 42 है। 35 इधर है और 42 ये है। अब इसमें सीमा ने 8 महीने के लिए लगाया, कितना, 8 महीने के लिए, या 8 महीने के लिए कर दिया, और रानी ने लगाया 10 महीने के लिए, तो यह 10 महीने का कर दिया। क्लियर है, लगाया, निवेश किया, तो उसका जो लाभ हुआ, यानी कि जो उसका लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ, वो हुआ 31,570 रुपये का, 31,570 रुपये का। क्लियर है। तो सबसे पहले जो रेशो में दे रखा है, तो काटते जो जितना करता है, तो 7 पंजे 35 और 7 छिंगे 42, 7 पंजे 35 और 7 छिंगे 42। अब जो भी करता है आगे काटते हैं, तो ये 4 से ये 2 बार और 4 से ये 15 बार। क्लियर है। 5 से ये 1 बार और 5 से ये 3। तो इसका जो रेशो आ गया वो आ गया 2:3 आ गया। क्लियर है, 2:3 आ गया। अब बोला क्या है कि उनको लाभ होता है 31,570 रुपये का। तो टोटल 3, 2, 5, जिसका निकलवा रहे हैं उसका गुणा कर देते हैं। किसका निकलवा रहे हैं ये, यानी सीमा का हिस्सा क्या होगा, किसका, सीमा का हिस्सा क्या होगा। तो सीमा का जो हिस्सा होगा, सीमा का क्या है, यानी 2, तो यह क्या कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको काट देते हैं, 5 छिंगे 30 और 5 3 15, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 चौके 20। तो इसका होगा 14 दूनी 28 और 3 दूनी 6 और ये 12, यानी 12,628 रुपये आपका आंसर। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, अमन ने 9,000 रुपये का निवेश करके, यानी कि मैंने सबसे पहले यहां अमन ले लिया। अमन ने 9,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद 8,000 रुपये समीर रुपये की पूंजी के साथ जुड़ गया, यानी कि अमन के साथ में 8 महीने के बाद यानी कि समीर भी जुड़ गया। क्लियर है, जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में वे 6,970 रुपये का लाभ कमाते हैं, तो लाभ में समीर का हिस्सा क्या होगा। तो अमन लिख लिया मैंने
यहां मैंने समीर लिख लिया। क्लियर है? अमन समीर। अब इसमें बोल रखा है अमन लगा रहा है 9,000 रुपए। तो मैं आपको पता है 3 जीरो इसमें है और वो लगा रहा है 8,000 रुपए। तो मैं क्यों ना ऐसे करके 9 यहां और ये 8 यहां डायरेक्ट लिखता हूं। क्लियर है? आगे चलते हैं। फिर बोल रखा है अमन ने 9,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 5 महीने के बाद यानी कि वो जुड़ गया, कौन? यानी समीर जुड़ गया 5 महीने के बाद। तो आपको पता है 5 तो 12 में से 5 जाएगा तो 7, ये 7 महीने के लिए रहा। ये जो रहा 7 महीने के लिए समीर जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में, आपको पता है वर्ष की बात करा तो ये तो पहले से जुड़ा हुआ है, तो इसकी कितने हो गए? 12 महीने। यानी वर्ष के अंत की बात बोल रखी है, तो यानी एक साल में 12 महीने हो गए। जब 12 महीने हो गए तो अब क्या करते हैं, इसका रेशो दे ही रखा है। अब क्या करते हैं हम, जितना काटना है उसको काट देते हैं। तो कैसे काटेंगे? 4 से इसको काटो, 4 दूनी 8, 4 से 3 बार और कट रहा है, नहीं कट रहा। 9 30 27, 7 दूनी 14, ये रहा। लेकिन बोला क्या है कि यानी कि समीर का हिस्सा क्या होगा और लाभ कितना होता है उनको? 6,970 रुपए का जो लाभ है, 6,970 रुपए का। तो क्या करते हैं, इन दोनों का टोटल और जो पूछ रखा उसका मल्टीप्लाई। तो पूछा क्या है? समीर आपको पता है कितना है? 14। तो यहां हो जाएगा 14 और बटे में क्या हो जाएगा? 27 और 31 और 41। अब इसको काट देते हैं। तो 41 से इसको काटेंगे तो 41 एकन 41, एक रहा तो 9 8 और 2 287, तो 7 और 7 चौके 28, 287 हो गया। तो ये हो गया यानी कि 7 बार गया। तो अब 14 गुणा 7 करेंगे, 14 गुणा 7 करेंगे, 14 7 98, तो ये 8 आ गया। क्लियर है? 14 7 क्लियर है? तो यहाँ 0 ये बची हुई है, तो यहाँ हो गया 14 7 98 और 14 और 9 23। आपका आंसर ये आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक व्यवसाय में क्रमशः अरुण, कमल और विनय ने 8,000 रुपये, 4,000 रुपये, 8,000 रुपये का निवेश किया। यानी सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अरुण लेता हूं, उसके बाद दे रखा है यानी कमल, उसके बाद दे रखा है विनय। क्लियर है? ये दिया हुआ है। तो एक यानी कि अरुण लगा रहा है 8,000 रुपये। तो आपको पता है एक 8,000 रुपये, 4,000 रुपये और 8,000 रुपये। तो आपको पता है मैं 8 4 8 लिख देता हूँ, 8 4 और 8, क्योंकि मैंने 3 जीरो से यानी ये कैंसिल कर दिया आपस में। अब इसमें बोल रखा है निवेश किया और अरुण 6 महीने के बाद चला गया। ये 6 महीने तक रहा, 6 का गुणा कर देंगे। 6 महीने के बाद ये क्या कर गया, छोड़ के चला गया। उसके बाद बोल रखा है 6 महीने के बाद छोड़ के चला गया। अगर 8 महीने के बाद 4,005 रुपये का लाभ हुआ था तो कमल का हिस्सा क्या होगा? तो आपको पता है ये 6 महीने के बाद छोड़ के चला गया, लेकिन ये तो 8 महीने पूरे रहा है, तो यहाँ 8, ये भी 8 महीने पूरे रहा है, ये भी 8। अब जो कटता है उसको काट देते हैं, करते हैं। तो कैसे करते हैं वो देखें। तो 8 से 8 ये कैंसिल और ये कैंसिल, 2 से 3 बार, 2 से ये 2 बार और 2 से ये 4 बार। अब आपस में कोई नहीं कट रहा है तो कितना हो गया, 4 2 6 6 3 9, 9 बन गया। अब बोल रखा है इसने कि इनको लाभ जो होता है वो होता है 4,005 रुपये का। लाभ जो होता है 4,005 रुपये का होता है। और पूछा क्या है इसने
यानी कि कमल का हिस्सा। तो कमल का हिस्सा कितना है? 3 है। तो 3 का तो गुणा आप करेंगे, जिसको पूछते हैं उसका गुणा, और बाकी का जितना भी रेशो निकलता है उसका डिवाइड। तो 4 और 2 6, 6 और 3 9, यही तो रहा आपका। अब क्या करना है आपको? आपको पता है 9 से काटेंगे, 9 चौके 36, 4 बार 9 चौके 36, बचा 4 और 9 चौके 36, बचा 4 और 9 पंजे 45। तो ये हो गया आपका, ये तो रहा 9 पंजे 45। तो 5 ये हो गया 4 × 1201 बन गया। नौ चौके 36, 4 रहा, और 9 चौके 36 और 9 पंजे 45। तो इसका रहा 3 2 4, सही है। आगे कोई कटने का? हाँ, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 हो गया, और 4 × 12 और 13, 13 का 3 हासिल लगा, 1 4 × 12 और 13, ये आ रहा है 13,035 रुपये। क्लियर है? तो 4 × 12 से 1 हो गया, और 12 से 13 हो गया, और 15 20 1320, यानी कि 1335। ये आपका आंसर है। क्लियर है? आगे चलते हैं। कोई दिक्कत भाई? 8, मैं दोबारा बताता हूँ, 8,000 रुपये इसका था, 4,000 रुपये इसका था, 8,000 रुपये इसका था। ये 6 महीने बाद छोड़ के चला गया। 8 महीने पूरे टोटल महीने कितने थे? टोटल महीने थे 8 महीने, टोटल 8 मंथ थे, यानी कि 8 मंथ थे, टोटल 8 मंथ थे। तो आपको पता है कि ये तो पूरा रहा है, ये भी पूरा रहा है, तो आपस में काटने के बाद में 1335। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, अमन ने यानी कि 7,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। यानी कि अमन ने 7,000 रुपये, सॉरी 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। राखी 6 महीने के बाद, तो सबसे पहले यहाँ राखी लिख लिया मैंने, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले नाम लिखा करें, कौन कौन निवेश कर रहा है, कौन साझेदारी कर रहा है। तो आपको पता है 6 महीने के बाद, यानी कि 1,50,000 रुपये की राशि के साथ जुड़ गई, राखी भी जुड़ गई, और एक 6 महीने के बाद सागर, फिर सागर आ जाता है। सागर उनके साथ 1,40,000 रुपये व्यवसाय शुरू करके 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष की बात बोल रखी है, 3 वर्ष की बात सबसे पहले। क्लियर है? आगे अब देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले अब आपको पता है कि यानी कि 3 0 तो 70, तो ये रहा, और 105 ये रहा, 3 0 काट दिया, और 140 ये रहा सागर, 70 ये रहा, 105 ये रहा, और 140 ये रहा। लेकिन अब क्या बोल रखा है, यानी कि अमन ने 70,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद ये भी जुड़ गई, यानी कि राखी भी जुड़ गई, साथ उसके साथ जुड़ गई, और 6 महीने के बाद उनके साथ सागर 1,40,000 रुपये की राशि के साथ शामिल हो जाता है। तो अमन द्वारा व्यवसाय शुरू करने में 3 वर्ष। तो आपको पता है अमन तो गया ही नहीं है, तो अमन के कितने हो गए? 12 × 36, क्योंकि 3 वर्ष तो 12 × 36 महीने तो इसके हो गए। ये राखी जो जुड़ती है वो 6 महीने बाद जुड़ती है, तो 36 में से, यानी 12 × 36 3 साल की बात बोल रहा है, तो 36 में से 6 महीने घटा दिए तो 30। 6 महीने बाद ये जुड़ता है, यानी सागर जुड़ता है, तो 30 में से 6 गया तो 24, और 3 साल की टोटल बोली रखा था। यही तो था। और पूछा क्या है कि अनुपात में वितरित किया जाए, यानी कि अनुपात में वितरित किया जाए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको पता है सबसे पहले हम कैसे काटते हैं वो देखना है एक बार।
6 से इसको काटते हैं 6 बार, 6 से इसको काटते हैं 5 बार और 6 से इसको काटते हैं 4 बार। क्लियर है? आगे जो कटता है काट लेते हैं। तो आगे कटेगा 7 से ये कट जाएगा 10 बार, 7 से ये कटेगा यानी कि 7 और 5 35, 15 7 105 हो गया और 7 से इसको काटेंगे 20 बार। अब जो कटता है वो काट लेते हैं। ये 5 से कटेगा 2 बार, 5 से ये 1 बार और 5 से ये 4 बार। 2 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा तो इसको नहीं काटते तो 2 हो गया। 6 दूनी 12 और ये 15 रहा और 5 चौके 4 चौके ये 16 रहा, ये रहा। आपको पता है आपस में कोई नहीं कट रहा है। पूछा क्या था कि किस अनुपात में वितरित किया जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल, दिया हुआ है ए और बी ने साझेदारी में 20,000 रुपये और 15,000 रुपये। सबसे पहले ए और बी ले लिया। ये कितना लगा रहा है, यानी कि 20,000 रुपये और ये लगा रहा है 15,000 रुपये। तो आपको पता है ये लगा रहा है 20 और ये लगा रहा है 15। मैं जीरो जो 20 दे रखा था वो 3 जीरो काट दी आपस में, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है इसको जितना काटते 5 चौके 20 और 5 3 15, 4 3 रेशो आ गया। अब क्या बोल रखा है आगे पढ़ लेते हैं। फिर दिया हुआ है, व्यवसाय शुरू करते हैं। 6 महीने के बाद सी आ जाता है। 6 महीने के बाद क्या आ जाता है, यह सी भी दिया हुआ है। तो सी दिया हुआ है तो 2 ये 20 हो गया। तो ये 5 से काटा, 5 से इसको काटेंगे तो 4 आ गया। तो ये हो गया 4 रेशो 3 रेशो 4। ये तो रहा। पाँच चौके 20, 5 3 15 और 5 चौके 30। ये तो था। ए और बी साझेदारी ने 20,000 रुपये और 15,000 रुपये और जी 15,000 रुपये और ये 4। हाँ सही है। चलो आगे चलते हैं। अब दिया हुआ है सी 20,000 रुपये के साथ जुड़ गया। व्यापार शुरू होने से 2 साल के अंत में, साल की बात बोल रखी है, 2 ईयर यानी 2 ईयर्स। 2 साल के बाद के अंत में 25,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ 25,000। क्लियर है? तो बी का हिस्सा पूछ रखा है। किसका पूछ रखा है, बी का। तो सबसे पहले 4 3 4 रेशो था, मैंने पहले काट लिया, बाद में भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या दिया हुआ है, यानी कि 4 रेशो 3 और ये 4। अब देखते हैं कि 2 साल की बात बोल रहा है तो इसने 6 महीने के बाद कौन आया है, सी आया है। तो आपको पता है ये 24 महीने रहा है, ये भी 24 महीने रहा, लेकिन सी जो है कितने महीने रहा है, 18 महीने। तो ये 18 हो गया, ये 24 हो गया और ये भी 24 हो गया। क्लियर है? ये 24 रहा, ये भी 24 रहा और ये 18 महीने, क्योंकि ये 6 महीने के बाद आया है। क्लियर है? अब दे रखा है, इसको काट लेते हैं। 6 से ये 4 बार और 6 से ये 4, 6 से ये 4 बार और 6 से ये 3 बार। आगे जो कटता काट लेते हैं। 4 से 4 से 4 से ये कैंसिल हो गया। तो आपका जो रहा वो क्या रहा, 4 रेशो 3 रेशो 3, ये तो रहा। अब आपको पता है ये रहा, तो आगे पूछा क्या है, लाभ कितने का हो रहा है, 25,000 रुपये का। 25,000 रुपये का लाभ हो रहा है। और पूछा क्या है, बी का हिस्सा। तो बी का हिस्सा 3 है, तो बी का हिस्से से गुणा करेंगे और टोटल 4 3 7 3 10, इससे ये कैंसिल हुआ, 25 3 75, 2 0, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं।
अगला सवाल, दिया हुआ है सुमन ने 5,000 रुपये, सुमन ने 50,000 रुपये, सॉरी 50,000 रुपये का निवेश किया, यानी कि 50,000 रुपये का निवेश करके एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया, यानी कि किसने? सुमन ने 50,000 रुपये का 50,000 रुपये का व्यवसाय शुरू करके एक सॉफ्टवेयर व्यवसाय शुरू किया। 6 महीने के बाद नंदा 6 महीने के बाद नंदा 80,000 रुपये की पूंजी के साथ जुड़ गई। 3 वर्षों के बाद, अब ये 3 वर्ष की बात बोल रखी है, यहां लिख लेता हूं मैं 3 ईयर, 3 वर्षों के बाद, अब 3 वर्षों के बाद उन्होंने 24,500 रुपये का लाभ अर्जित किया। क्लियर है? लाभ में सुमन का हिस्सा क्या था? तो आपको पता है इसका कितना था? 50,000 और 80,000, तो 4 जीरो वो लेस हो गई, 4 वो, तो 5 8 हो गया। इसका कितना हो गया? 5 8। लेकिन इसमें से कोई गायब नहीं हुआ है, तो ये तो पूरे 12 से 36 3 साल रहा है, और ये 6 महीने बाद आया है, यानी कि ये जो नंदा आई है वो कितने आई है? 6 महीने के बाद। तो 36 में से 6 गया तो 30 रहा, 36 में से 6 गया तो 30 रहा, तो 6 से इसको काटेंगे 6 बार, 6 से इसको काटेंगे 5 बार, जो करता काट लेते हैं। 2 से ये 3 बार और 2 से ये 4 बार, 5 थी तो 15, ये हो गया, या यहाँ भी और लेस काट लो, 5 से ये 5 कट गया, तो 3:4 आ गया। लेकिन प्रॉफिट क्या दिया हुआ था आपका? प्रॉफिट दिया हुआ था 24,500 रुपये। कितना? 24,500 रुपये। तो आपको पता है पूछा क्या है, यानी कि सुमन का, तो सुमन का कितना है? 3, तो 3 का गुणा और टोटल 4 3 7, ये तो रहा। अब इसको करते हैं 7 3 21, तो 3 रहा, 7 पंजे 35, 2 जीरो, गुणा 3 करेंगे तो बराबर हो गया 2 जीरो, 5 3 15 और 3 3 9 और 1 10, 10,500 रुपये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है ए बी और सी। ए बी और सी साझेदारी में प्रवेश करते हुए क्रमशः 40,000, 80,000 और जी 12,000, यानी कि 1,20,000। तो ये हो गया ए बी और सी। कितना कर रहा है? पहला कर रहा है 40,000, दूसरा कर रहा है 80,000 और तीसरा कर रहा है यानी कि 1,20,000। यही तो कर रहा है 1,20,000। क्लियर है? अब करना क्या है, ये आगे पढ़ते इसके बाद निवेश करते हैं पहले वर्ष के अंत में, यानी कि बी 40,000 रुपये लेके चला जाता है, यानी कि बी ने 40,000 रुपये निकाल लिए, बी ने 40,000 रुपये निकाल लिए। फिर बोल रखा है जबकि दूसरे वर्ष के अंत में सी ने 80,000 रुपये निकाल लिए। तो ये दोनों निकाल रहे हैं, ये तो नहीं निकाल रहे हैं। टोटल साल कितनी दे रखी है? 3 साल। टोटल कितनी दे रखी है? यानी कि 3 साल। तो ये तो पूरे 36 महीने रहा है, ये तो पूरे टोटल 36 महीने रहा है, ये जो रहा है ये पूरे 36 महीने रहा है। अब ये जो रहा है ये आपको पता है कि यानी कि बी ने पहले वर्ष के अंत में, तो आपको पता है पहले वर्ष के अंत में इसने कितने निकाल लिए, क्योंकि पहले वर्ष तो इतना ही तो रहा है, इसमें से निकाल लिए, प्लस कितने निकाल लिए? 40,000 रुपये निकाल लिए। तो फिर बाकी का जो पैसा रहा है 3 साल के लिए वो 24 महीने बचे। क्लियर है भाई? इसने 80,000 रुपये लगाया था, 1 साल बाद उसने निकाल लिया, तो 80 में से 40 गया, 40 निकाला था ना, तो 40 गया तो 40,000 रुपये बचा, और 40,000 वो 2 साल के लिए रहा, तो 2 साल के लिए रहा तो वो 24 महीने हो गया। यही चीज इसमें है, यही चीज इसमें दे रखी है कि आपको पता इसने 80,000 रुपये निकाला,
तो ये रहा कितने साल, आपको पता है इसने 2 वर्ष के बाद निकाला है, तो 2 वर्ष तो रहा है ये, तो 2 वर्ष के लिए 24 महीने हो गए इसके, 2 वर्ष के लिए 24 महीने हो गए। निकाला है इसने, तो निकाला कितने में है आपको पता है, यानी कि 2 वर्ष के अंत में निकाला है, तो 1 साल बचा। तो 120 में से, यानी 1,20,000 में से 80,000 जाएगा तो 40,000 बचेगा, 40,000 रुपये इसका बचा। लेकिन इसका जो 40 रहा तो वो 3 वर्ष के लिए, तो यानी कि 12 महीने हो गया, एक ही वर्ष के लिए तो रहा 40,000 रुपये, क्योंकि 80,000 रुपये तो निकाल लिया इसने, क्लियर है ना, 80,000 रुपये तो निकाल लिया, तो इसका ये रहा, क्लियर है। आगे चलते हैं, अब जो भी कटता है वो काट लेते हैं, ये रेशो में दिया हुआ है आपका, ये रेशो में दिया हुआ है, तो जो कटता है। एक और बात इसमें मेन चीज, जो भी इसमें कटेगा 1 2 3 4 पांचों में ही कटेगा, जैसे कि 3 जीरो से ये 3 जीरो, ये 3 जीरो और ये आपकी 3 जीरो, क्लियर है, ये 3 जीरो कट गई। आगे काटते हैं, हाँ तो सबसे पहले 6 से काट लेते हैं, 6 से इसको काटा 6 बार, और 6 से इसको काटा 2 बार, और 6 से इसको काटा 4 बार, और 6 से इसको काटा 4 बार, और 6 से इसको काटा 2 बार, क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, फिर उसके बाद 6 से काट लिया, तो अब क्या रहा कि इस जीरो से ये जीरो और ये जीरो, और ये 3 जीरो कट गई तो ये भी जीरो कट गई, और 3 जीरो ये कट गई तो ये भी जीरो कट गई, क्लियर है। अब 4 से ये कट गया, 4 से ये कट गया, और 4 से ये 2 बार ये कट गया, और 4 से ये भी कट गया, गड़बड़ हो गई इसमें, क्योंकि कटने में गड़बड़ हो गई। शॉर्ट कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। 40 गुणा 36, 80 गुणा 12 प्लस 40 गुणा 24, फिर हो गया 120 गुणा 24 प्लस 40 गुणा 12, क्योंकि मैंने 3 जीरो 40 में से 3 जीरो पूरी पहले ही काट दी, मैंने पहले ही काट दी, क्लियर है। तो अब करना कोई दिक्कत नहीं, इसको रफ कर देते हैं, ऊपर वाले को रफ कर देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, कटने में दिक्कत आ रही थी, तो कोई नहीं, पता नहीं चल पा रहा था उसमें, क्लियर है, इसमें क्लियर दिखेगा। तो अब इसको पता है करना क्या है, सबसे पहले काटते हैं 6 से काटते हैं, 6 से ये कटा 6 बार, और 6 से इसको काटा 2 बार, और ये भी कटेगा 4 बार, और ये कटेगा 2 बार, और ये कटेगा 2 बार, क्लियर है। और 40 से ये कट गया 2 बार, और 40 से ये भी कट गया, और 40 से कटा ये 3 बार, और ये भी कट गया, क्लियर है। आपको पता है ये तो रहा आपका कितना, यानी ये तो 6 रहा, 6 रहा रेशो, ये कितना रहा 2 दूनी 4, 4 और 4 8, ये रहा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, ये रहा, ये तो रहा। कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें काटने में, गड़बड़ हो रही है ये, कोई नहीं, गुणा करके काट लो पहले। 40 गुणा 36, 80 गुणा 12 प्लस 40 गुणा 24, 120 गुणा 24 प्लस 40 गुणा 12, यही तो है, गड़बड़ पड़ रही है इसमें। ये रहा, तो मैंने काटा इसको 6 से काटा 6 बार, और 6 से काटा ये 2 बार, और 6 से ये काटा
2 बार, 6 से ये काटा 4 बार। क्लियर है? 4 बार ये कट गया और 6 से इसको काटा 4 बार और 6 से इसको काटा 2 बार। क्लियर है? यही तो है। 4 से इसको काटा और 4 से ये कटा 2 बार और 4 से ये 1 बार और 4 से ये कट गया 3 बार 40 से और 40 से ये कट गया 1 बार। ये रहा। 2 से काटते हैं इसको 3 बार, 2 से ये कट गया और 2 से ये कट गया। क्लियर है? 2 से ये 2 बार कट गया और 2 से ये 1 बार कट गया। तो ऊपर रहा 2 और प्लस करेंगे तो 2 और 2 4 रहा, 3 दूनी 6 और प्लस 1 करेंगे 7 रहा। पूछा क्या था इसने कि अंत में लाभ अनुपात में बांटा जाएगा, तो ये इस अनुपात में बांटा जाएगा। थोड़ी मिस्टेक हो रही थी उसमें काटने में, कोई नहीं, आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी सी साझेदारी में प्रवेश करते हैं तो ए शुरुआत में कुछ पैसे निवेश करता है। सबसे पहले ए ले लिया, बी ले लिया, सी ले लिया। अब आपको पता है ये तीनों साझेदारी में प्रवेश करते हैं तो ए शुरुआत में कुछ पैसे लगाता है। कुछ मैंने मान लिया, यानी कि एक्स मान लिया, कुछ मान लिया, कुछ भी, ठीक है, एक्स मान लिया। बी 6 महीने के बाद राशि का 2 गुना हो जाता है, बी इसका 2 गुना हो जाता है, वो भी 6 महीने के बाद। तो 6 महीने ये रहा। क्लियर है? उसके बाद बोल रखा है सी 8 महीने के बाद। आपको पता 12 में से 8 गया तो 4, 3 गुना हो जाता है, तो 3x गुना कितना हो गया 4। क्लियर है? अब आपको पता है वर्ष के अंत में, तो आपको पता है ये 12 महीने रहा पूरा टोटल। अब काट लेते 6 से 2 बार, 6 से नहीं, ऐसे मत काटो, कटेगा नहीं, कट तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काट लो। चलो 6 से ये 2 बार, 6 से ये 1 बार और 6 से ये पूरा कटेगा, यानी कि 2x। ये 2x रहा और ये भी आपका 2x रहा और ये भी 2x रहा। आपको पता है इसका अनुपात आ गया 1, 1 और 1। अब पूछा क्या है 6 महीने के बाद, यानी कि ये हो गया, और अंत के साल में कितना होता है 27,000 का प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितने का होता है 27,000 का। तो आपने 27,000 रुपये ले लिया। क्लियर है? 27,000 रुपये ले लिया। पूछा क्या है सी का हिस्सा क्या होगा, तो आपको पता है सी का हिस्से के लिए बड़ा 1 करेंगे और 1 2 3, कितना 3 हो गया, 3 से इसको काटेंगे 9, तो कितना हो गया आपका, यानी कि 9,000 रुपये। आपका आंसर कितना आ गया, यानी कि 9,000 रुपये। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है कि ए बी सी एक व्यवसाय के लिए 50,000 रुपये की सदस्यता लेते हैं, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी, यानी कि एक व्यवसाय के लिए, यानी कि 50,000 रुपये। कितने टोटल कितने लेते हैं भैया, 50,000 रुपये की एक सदस्यता लेते हैं। ए बी से 4,000 रुपये अधिक की सदस्यता लेता है और बी से 5,000 रुपये अधिक की सदस्यता लेता है। बी सी से, तो आपको पता है ये एक्स हो गया, ये एक्स प्लस ये, यानी कि जो सी ले रहा है, सी से ये 5,000 रुपये अधिक ले रहा है, लेकिन बी से ये 4,000 रुपये अधिक ले रहा है। तो कितना हो गया 9,000 रुपये तो ये ले रहा है, 5,000 रुपये ये ले रहा है और ये माना कि एक्स निकालना है, आपको पता है। तो सबसे पहले अब इसके पूछने के बाद अधिक, तो 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए प्राप्त करता है, यानी ए को कितना प्राप्त होता है, तो ए का पूछ रखा है। और टोटल कितने लिए हैं 50,000 रुपये। क्लियर है? टोटल 50,000 रुपये लिए हैं।
अब आपको पता है 1 2 3, तो 3x तो ये हो गया 9 5 14, तो बराबर 50,000 में से 14 जाएगा तो 3 जीरो तो वो लेस हो ही गया, और 50 में से 14 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो 6, और ये हो गया 3, 36,000 हो गया। आपको पता है ये 36 हो गया, 3 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 12,000 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ए की कितनी हो गई? यानी कि 12 और 9 21 हो गई, और बी की कितनी हो गई? यानी कि 12 और 5 17, 12 और 17 हो गया। क्लियर है? 17,000 रुपये इसका हो गया, और एक्स का कितना हो गया, यानी सी का कितना हो गया, यानी कि जो सी का कितना हो गया, यानी कि 12,000 रुपये। सी का जो हो गया वो हो गया यानी कि 12,000 रुपये। क्लियर है? सी का 12,000 रुपये हो गया। अब कर लेते हैं, आपको पता है कि जीरो, ये जीरो और ये कट गया आपस में। जब ये कट गया तो इसका कितना रहा? 21 17 और 12। पूछा क्या है वो देख लें एक बार। कुल लाभ में से, कुल लाभ में से 35,000 रुपये। तो आपको पता है कुल लाभ में से 35,000 रुपये से ए को कितना मिलता है? ए को तो जो मिल रहा है, जो मिलता है उसको रख लेते हैं अगर मल्टीप्लाई में, तो क्या करते हैं, कुल में से लाभ में से कितना होता है? 35,000 रुपये। जब ये 35,000 रुपये होता है, गुणा निकलवा किसका रहा है? 21, यानी कि ए का। जब ए का निकलने वाला तो इसको करेंगे 21 7 28 38 38 40 50, इस जीरो से ये जीरो, 5 से ये 7 बार, तो ये हो गया आपका यानी कि 2 जीरो 7 और 7 दूनी 14, 14,700 रुपये। कितना हो गया? 14,700 रुपये आपका आंसर आ गया। क्लियर है?